जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। अपनी भाभी के ताने सुन सुन कर तंग आ चुका वीरेन नया घर खरीद लेता है। मधु से मिलने आई मिसेस खन्ना उसे बताती है कि यहाँ मिस्टर परेरा का खून हो चुका है और फिर शुरू होता है भूत का सिलसिला। बाथरूम में भूत देखने के बाद मधु अपने पति वीरेन को ऑफिस से बुला लाती है। वीरेन के कहने पर सैम डिसिल्वा तहकीकात शुरू करता है। मधु से सारी जानकारी लेने के बाद सैम डिसिल्वा जा पहुँचता है मिसेस परेरा से मिलने। अब आगे। मधु, मधु कहाँ हो तुम? मधु, 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 क्या हुआ तुम्हें? है? तुम गिर कैसे गई? है? क्या हुआ? मधु, मधु, रो मत। तुम रो क्यों रही हो मधु? मधु, मधु, क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ क्या हुआ तुम्हें? बताओ मधु, मधु, बस मधु बस रो मत। अरे सैम साहब आइए साहब आइए। अच्छा किया आप आ गए साहब। आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? वो मेरी बीवी ने उस भूत को फिर से देख लिया साहब। क्या? फिर से भूत? जी हाँ आइए साहब आइए प्लीज आइए। आइए सैम साहब आइए देखिए। ये क्या कर लिया मिसेस चावला? वो फिर आया था, उसने मुझ पर हमला किया। मामा, मामा, वहाँ किचन में मैं गई वहाँ पर वो मामा मत रो मामा।
मैं आगे आगे भागी, वो पीछे से आया। अच्छा, बस बस बस, संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। मामा। आप उस वक्त कहाँ थे चावला साहब? जी मैं वो बच्चों को साथ लेकर सिगरेट खरीदने चला था। सिगरेट लेना इतना जरूरी था? मैंने आपसे कहा था इनको अकेला मत छोड़िए। सैम साहब, इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ, अब ये अचानक कैसे? मुझे आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब? आप तो जानते हैं मेडिकल साइंस भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखती। तो फिर ये क्या हो रहा है? इनके दिमाग में किसी मरे हुए आदमी का डर बैठ गया है। और वो डर भूत बन के इन्हें नजर आता है। हाँ सैम साहब। मेरे ख्याल से अब हमें इस भूत को पकड़ने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए। गोपी, भूतों को पकड़ना पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं। लेकिन भिंडे, वी मस्ट डू समथिंग। भूतों को पकड़ने की ट्रेनिंग हम पुलिस वालों को नहीं दी जाती, समझा? अरे तो किसी ऐसे आदमी को बुलाओ ना जिसको भूतों के पकड़ने की ट्रेनिंग हो। भूत निकालने वाले को। हाँ हाँ। नहीं माने चावला साहब, आप इस घर में क्यों आए? सैम साहब, दरअसल हमारी जॉइंट फैमिली थी। हाँ। मेरे बड़े भाई, भाभी, बहन, हम सब लोग इकट्ठे रहते थे। ठीक। और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। प्रॉब्लम आपके बीच या आपकी पत्नी के बीच? अब मधु के साथ। किसकी? मेरी भाभी और बहन की, मतलब इनकी बनती नहीं थी, झगड़ा हो गया कुछ तो। वो इन्हें पसंद नहीं करते थे हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा कहेंगे कि वो इनसे नफरत करते थे? जी हाँ। बहुत ज्यादा? जी हाँ। मधु जी, देखिए आपका घर है, गृहस्थी है, पति है, बच्चे हैं, अपने आप को संभालिए। ऐसा कैसे चलेगा? ये भूत या जो कुछ भी है हम पर छोड़ दीजिए, हम उसको पकड़ेंगे। आप अपने आप को संभालिए, अपने आप पर काबू लाइए, ठीक है? हम वादा करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। आप संभालेंगे ना अपने आप को? दैट्स गुड, दैट्स वंडरफुल। हेलो मधु, कैसी हो? तुम्हारे पति दफ्तर जाते वक्त कह गए कि तुम अकेली हो और जरा तुम्हारा ख्याल रखूं, इसलिए चली आई। अब तबीयत कैसी है? ठीक हो, आइए। मधु, तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया है, आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए हैं। अपने आप को संभालो। तुम फिक्र क्यों करती हो? हम बैठे हैं ना, मैं रहूंगी पूरे दिन तेरे साथ। आप रहेंगे ना मेरे साथ? हाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मधु, मुझे लगता है कि दिस हाउस इज हॉन्टेड। डॉन परेरा की रूह यहाँ भटकती है। अरे पर तू डर मत, मैं बैठी हूँ ना, देखती हूँ कौन भूत भूत आता है। कहाँ है भूत? हाँ, कहाँ है? देखिए, मैं आप लोगों की बात अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को हमसे क्या चाहिए? धीरज जी, कुछ भी हो, आखिर आप वीरेन के बड़े भाई हैं। हमें लगा कि जब आपको पता चलेगा कि आपके छोटे भाई की बीवी की जान खतरे में है तो आपको चिंता जरूर होगी। जान खतरे में? क्या हुआ मधु को? वो कैसे हुआ? देखिए मैडम, ये तो हमें भी नहीं मालूम कि जान कैसे खतरे में है, लेकिन इतना जरूर तय है कि जान वाकई खतरे में है। लेकिन यकीन मानिए, मुझे जानकर बड़ी तसल्ली हुई कि आप लोगों को उनकी इतनी फिक्र है। लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी है कि अगर आप लोगों को उनकी इतनी फिक्र है तो ये घर टूटा कैसे? मेरा मतलब है कि वो दूसरे घर में चले गए, नया घर खरीद लिया, इस घर में नहीं। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हुआ यूं कि मेरी बीवी और मेरे छोटे भाई वीरेन की बीवी के बीच में कुछ अनबन हो गई थी। मेरा मतलब है कि उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो हर घर में होता। यानी कि इस घर में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी? जी हाँ। मैडम, आप मुझे जरा बताएंगी कि वो अनबन की वजह क्या थी आपके और आपकी देवरानी के बीच में?
वो ऐसा था मतलब छोटी छोटी। आप लोगों के बच्चे कितने हैं? जी हम लोगों का कोई बच्चा नहीं है। तो आप लोगों का कोई बच्चा नहीं है? हाउ स्ट्रेंज। छोटे भाई के 2 बच्चे हैं और आपका एक भी बच्चा नहीं है, ऐसा क्यों? What do you mean? आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं बांझ हूँ? यही कहना चाहते हैं ना? देखिए मैडम, आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मैंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया हो, लेकिन आप सिर्फ इतना समझने की कोशिश कीजिए कि मैं सिर्फ सच्चाई की तह तक जाना चाहता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए कि आप जादू टोने में तो यकीन नहीं रखती? जादू टोना? What do you mean? आपके कहने का मतलब क्या है कि मैंने कोई जादू टोना किया? आप लोग किस तरह के सवालात कर रहे हैं? रखिए, गोपी सिर्फ ये कहना चाहता है कि जिस औरत के बच्चे नहीं होते इस देश में, वो जरूर पूजा पाठ में लग जाती है, साधु संतों से मिलने लगती है, कुछ मन्नतें मांगने लगती है, ठीक है ना? तो उनके इस तरह से आप क्या वो तो ठीक है, लेकिन ये ब्लैक मैजिक का और ये जादू टोना, ये सब मैं कुछ नहीं करती हूँ, ये सब मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। मैडम, ये गुड़िया आप ही की है? बच्चों की है। तो यहाँ आई कैसे? ये बच्चे लाए होंगे। ये खेलती है, ये भी तो अभी तक बच्ची ही है। भाभी क्यों बदनाम करी हो मुझे? मैं क्या गुड़िया से खेलूंगी? तो वीरेन के बच्चे छोड़ गए होंगे, याद नहीं? वीरेन की लड़की खेलती थी ना इस गुड़िया से। वीरेन? हाँ। सैम, देखो ये औरत झूठ बोल रही है। ये कोई आम गुड़िया नहीं है, ये जादू टोने की गुड़िया है। ये सुई देख रहे हो? इसके सर में घुसी हुई। इस सुई को घुमाया जाए इस तरीके से तो जिसके भी नाम की ये गुड़िया है उसको बहुत तकलीफ होती है और वो तड़प तड़प के मर जाती है। मेरे पास बहुत सारी गुड़िया है, बहुत बढ़िया गुड़िया है, आपको दिखा? बंटी, ये पिंकी किसके साथ बात कर रही है? मुझे नहीं मालूम माँ। मुझे चॉकलेट अच्छी लगती है, बहुत सारी। पिंकी? आइए सैम साहब, आइए। क्या वो फिर आया था? जी सैम साहब, इस बार वो मेरी पिंकी को छीनना चाहता था, वो उसको लेके जा रहा था। Oh my God, no! ये तो दफा 487 है, थ्रेट टू लाइफ। देखो सैम, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि भूत प्रेत होते हैं और कोई इन पे जादू टोना करने की कोशिश कर रहा है। गोपी तुम्हें डराओ। क्या बात है? क्यों ऐसे डरा रहे हो? और क्या बात कर रहे हो सैम? मुझे पूरा यकीन है कोई इन पे जादू टोना करने की कोशिश कर रहा है। यार जादू टोना किया है? किसने? कौन है वो? गोपी, इस तरह कुछ बोल देना ठीक नहीं है। तो सैम फिर उस गुड़िया क्या जिसके सर में सुई घुसी हुई थी? मुझे पूरा यकीन है कि वो गुड़िया इनके नाम की है, मधु जी के नाम की, और कोई इन्हें मारना चाहता है। क्या? यार तुम कुछ भी बक देते हो। नहीं, मुझे अभी इस घर में नहीं रहना। हमारी पड़ोसन मिसेस खन्ना भी कह रही थी ये घर हॉन्टेड है, यहाँ उस आदमी का भूत रहता है। मुझे यहाँ नहीं मधु रहना। जी मेरी बात सुनिए, ये गोपी को सीरियसली मत लीजिए। चलिए मिसेस खन्ना से बात करते हैं। आइए आइए, शायद वही हमें कुछ बता पाए। आइए बच्चों को साथ ले आइए। आइए आइए, कम ऑन। ये घर है ना? ये पिंकी को पकड़ना। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। वो शायद बाहर गई होंगी। वॉचमैन? जी साहब। वॉचमैन ये कहाँ है? घर वाले लोग कहाँ गए हैं? यहाँ लोग? इस घर में जो रहते हैं मिसेस खन्ना। कौन मिसेस खन्ना? इस घर में जो रहती है मिसेस खन्ना। ये घर तो पिछले 6 साल से बंद है। क्या? क्या?
मधु जी, आपने देखा कि हमने सारी रात आपके घर में बिताई और यकीन मानिए जाग कर बिताई। कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी किचन में, कभी बाथरूम में। और इंस्पेक्टर भिंडे, क्या आपने कोई भूत देखा? नहीं सैम, मैंने तो कोई भूत नहीं देखा। गोपी, तुम तो भूतों में विश्वास करते हो, क्या तुमने कोई भूत देखा? नहीं देखा तो नहीं, लेकिन देखो। लेकिन कुछ नहीं यार, इतना बताओ कि भूत देखा कि नहीं, हाँ या ना बोलो। नहीं देखा। नहीं देखा, गोपी ने भूत नहीं देखा। अच्छा चावला साहब, आपको भी तो अरसा हो गया इस घर में आए हुए, आपने कभी कोई भूत देखा? मैंने कोई भूत नहीं देखा। तो मधु जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कल्पना शक्ति इतनी तेज है कि आप दिन में भी सपने देख लेती हैं, जो देखना चाहती हैं वो देख लेती हैं, भूत आपको नजर आने लगता है? नहीं, वो है, वो आता है यहाँ पर, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, वो सिर्फ मुझे दिखाई देता है। जब कोई नहीं होता तो वो मुझ पर हमला करता है। वो आता है, वो है। मान लेते हैं आपकी बात, मान लेते हैं, लेकिन देखिए जरा गौर से सुनिए। आपने हमसे कहा था कि एक औरत आपसे मिलने आती है, वो नीचे रहती है। हम नीचे गए, हमने क्या देखा? ताला लगा हुआ है। उस घर में 6 साल से कोई रहता ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि आप उस औरत को भी देख लेती हैं, क्योंकि आपकी कल्पना शक्ति इतनी तेज है, आप देख लेती है। कुछ है नहीं, औरत नहीं, भूत नहीं। मधु, वो यहाँ आती है। सुनो मिसेस चावला, मिसेस चावला, मिसेस चावला, आप शांत रहिए। वरना क्या कर लोगे? वरना आपको मजबूरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्यों? पागल समझते हो मुझे? मैं पागल हूँ? पागल खाने में डालोगे मुझे? हाँ? नहीं, 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 मधु, चुप।